जय हिंद दोस्तों। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। एक्चुअली में इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कैसे एक साथ होता है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एक्चुअली में होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, यानी आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। इसका जो ओवरी होता है उनमें जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है और कुछ इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है कि जिसमें एक साथ जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे डायग्राम की सहायता से। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम होता है। इस डायग्राम में क्या होता है कि इसमें एक्चुअली में 7 सेल्ड स्ट्रक्चर ये होता है, यानी इसमें कोशिकाएं 7 होती हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है 8 न्यूक्लियस। कैसे, थोड़ा हम लोग समझते हैं इसको। ये जो 3 पाए जाते हैं ये होते हैं एंटीपोडल सेल। क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल। और उसके बाद में आपको ये जो दो सेल्स नीचे के दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल होता है। और ऊपर जो ये सेल दिखाई दे रहा है ये होता है एक्चुअली में एग सेल। क्या होता है? एग सेल। एग सेल। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने 6 सेल्स होते हैं, लेकिन बीच में एक सेल्स पाया जाता है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है। कौन सा? पोलर, मतलब 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब आप अगर देखेंगे इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। अब आप अगर इसको देखेंगे तो नॉर्मली 3 और 3 6 और 1 7, यानी 7 सेल है, 7 सेल है। लेकिन इसमें जो केंद्रिका पाया जा रहा है यानी न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियाई, वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने? 8 पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये होता है कितना? 7 सेलेड और 8 न्यूक्लियाई होता है। ये जब ओवरी के अंदर पाया जाता है तो जो स्टिग्मा होता है कुछ इस तरह से, स्टिग्मा इसके ऊपर इस साइड में होता है और ये स्टाइल होता है। और ये पूरा भाग जो होता है वो ओवरी का भाग होता है, फीमेल पार्ट्स होता है, तो ये ओवरी का पूरा भाग होता है। और उसके बाद में स्टाइल और ओवरी जो होती, स्टाइल और स्टिग्मा जो होता है ये इसके फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। देखिए जब कोई पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट्स का हो, या हम कह रहे हैं उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन आया हो, है ना, यानी जब कोई परागकण यहाँ आता है तो बहुत सारे परागकण आते हैं, बहुत सारे परागकण आते हैं यहाँ पे। तो जो स्टिग्मा होता है ये सबको अलाउ नहीं करता है जर्मिनेशन के लिए, है ना। इसमें से कोई एक क्या करता है? जर्मिनेट करता है। और किसका फॉर्मेशन करता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। किसका? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब आके और जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है यानी इसका सिनर्जिड सेल का, यहाँ आके जुड़ता है। और जो सिनर्जिड सेल होता है ये एक पाथ यानी रास्ता देने का काम करता है, प्रोवाइड करता है कि गैमिट्स जो है, मेल गैमिट्स यानी पॉलन ग्रेन मेल गैमिट्स को फॉर्मेशन करता है, तो मेल गैमिट जो है वो एग सेल को और सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज कर पाए। तो सिनर्जिड सेल क्या करता है? इसे पाथ देने का काम करता है, यानी रास्ता देने का काम करता है।
जब पॉलन ग्रेन यहाँ आता है तो पॉलन ग्रेन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दो पार्ट्स में होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जो होता है जर्मिनेटिव सेल होता है। तो जो जर्मिनेटिव सेल होता है इसमें अब यहाँ माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन करके और दो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। कितने स्पर्म का? दो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दोनों स्पर्म को फॉर्मेशन किया तो ये दोनों स्पर्म अब किसके? पॉलन ट्यूब की सहायता से, किसके? पॉलन ट्यूब की सहायता से और क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं सिनर्जिड जहाँ पाया जाता है, यानी सिनर्जिड सेल के पास। सिनर्जिड सेल से ये यहाँ आने के बाद एक इसमें से जो स्पर्म होता है यानी मेल गैमेट होता है वो एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है। एक सेल को फर्टिलाइज किया तो यहाँ क्या हुआ? एक फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। और दूसरा जो स्पर्म होता है ये जाके और सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज कर देता है। अब आप बताइए कितने सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है? एग सेल का और सेंट्रल सेल का। एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है और सेंट्रल सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है वो 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं। 2 सेंट्रल सेल में पाए जाते थे और एक एग सेल में, यानी यहाँ का न्यूक्लियस 1 और यहाँ का 2, यानी कितने न्यूक्लियस हुए? 3। तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन, यानी डबल फर्टिलाइजर। 2 सेल फर्टिलाइज हो रहे हैं और 3 न्यूक्लियस फर्टिलाइज। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एग सेल होता है, एग सेल से जो है फल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। एग सेल से फल का निर्माण होता है। और वही जो सेंट्रल सेल जब फर्टिलाइज होता है यानी इसे जो स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है तो ये बनाता क्या है? इंडोस्पर्म बनाता है। क्या करता है? इंडोस्पर्म बनाता है। और इंडोस्पर्म का वर्क होता है कि एग सेल को क्या करे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, यानी ऊर्जा देने का काम करे, यानी पोषक देने का काम करे, है ना। तो इसीलिए जो है ये इंडोस्पर्म जो होता है ये किसी ऑर्गन्स को या किसी चीज़ों को बनाने का काम नहीं करता है। ये करता क्या है? एग सेल को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। तो ये चीज़ करने का काम करता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से पॉलन ग्रेन जो है यहाँ जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पॉलन ट्यूब से फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। 2 स्पर्म इससे बनते हैं और दोनों स्पर्म आके 2 सेलों को फ्यूज करते हैं और 2 सेल को फ्यूज करते हैं। लेकिन यहाँ फ्यूजन कितने न्यूक्लियस का? 3 न्यूक्लियस का हो रहा है, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यानी 2 सेलों का फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन, और कितने? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए मैं इसके साथ एक और वीडियो ऐड कर रहा हूं अंत में, उसको ज़रूर देखिएगा। यानी इसको देखने के बाद उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर उसे आप देखेंगे तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि इसमें जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रक्रिया होता है वो किस तरह से होता है। सो थैंक यू। Fertilization in flowering plants. In this module, you will learn about the process of fertilization in flowering plants. Fertilization in flowering plant is defined as the fusion of male gamete carried by pollens with a female gamete present in the ovule to form a diploid zygote which later develops into an embryo. It may be interesting to learn that the fertilization in plants is known as double fertilization, as 2 fusions occur in the embryo sac instead of 1. These fusions are called syngamy and triple fusion. On reaching the stigma, the pollen grain containing 2 nuclei germinates to produce the pollen tube. The pollen tube grows down into the style, deriving nutrition from it. The generative nucleus and the vegetative nucleus of the pollen grain move to the lower end of the pollen tube. Here the generative nucleus divides mitotically into 2 male gametes or sperms.
The vegetative or tube nucleus of pollen grain is responsible for the growth of pollen tube. The vegetative nucleus degenerates after reaching the ovule. The pollen tube at this stage, with a vegetative nucleus and 2 male gametes, grows down into the ovary. The entry of the pollen tube into the ovule through the mycopyle, chalaza or integuments is known as porogamy, chalazogamy and mesogamy respectively. Porogamy is the most common out of these. After the pollen tube enters the ovule, it discharges the 2 male gametes it carries into the synergids of the embryo sac. This causes the synergid cells to rupture, thus leading to the fusion of a male gamete with an egg nuclei or an oosphere. Due to this fusion, a diploid zygote is formed, which gives rise to an embryo. This process is known as generative fertilization or syngamy. After the double fertilization, the ovary starts to swell and develops into a fruit with seeds. In this module, you learned that fertilization in flowering plants is the process of fusion of the male and the female gamete. Fertilization in plants is known as double fertilization, as 2 fusions, syngamy and triple fusion, occur. The compatible pollen grains produce a pollen tube. After reaching the ovary, the pollen tube enters the ovule via micropyle, chalaza or integuments. After entering the ovule, the pollen tube enters the synergids and ruptures it. The pollen tube releases 2 male gametes in the synergids. One of the male gamete fuses with the egg nuclei to form a diploid zygote. This process of fertilization is known as syngamy. Another male gamete moves towards the central cell and fertilizes with 2 polar nuclei. This process of fertilization is known as the triple fusion.